जय हिंद कैडेट। आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वेपन ट्रेनिंग के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा WT से आप क्या समझते हैं। तो WT से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेपन ट्रेनिंग। देखो मैं यहाँ पे आपको जल्दी से क्वेश्चन कराता हुआ चलूंगा, सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं ओनली क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर देता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा .22 इंच डिलक्स राइफल किस देश की बनी है। ये भी आपको पता होगा, यूगोस्लाविया देश की ये बनी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 .22 इंच डिलक्स राइफल का कुत्र कितना होता है। देखो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। .22 इंच जो राइफल होती है, जो उसका कुत्र होता है वो .22 इंच ही होता है। अगर आपसे किसी भी राइफल का कुत्र पूछ लिया जाए या बोर पूछ लिया जाए, दोनों बात एक ही होती है। तो उस राइफल के सामने जितना लिखा होता है, जैसे .22 लिखा होता है, 7.56 mm SLR लिखा होता है, तो जो भी लिखा होता है वो ही उसका कुत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा NCC कैडेट फायरिंग के लिए किस हथियार का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता ही होगा, आपने फायरिंग की होगी तो .22 डिलक्स राइफल का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 .22 राइफल की प्रभावी रेंज कितनी होती है। मतलब जो .22 राइफल है उसकी जो प्रभावी रेंज है वो कितनी होती है, वो 25 गज होती है। आपको यहाँ पे 23 मीटर दे रखा है, लेकिन आपको मीटर में नहीं देगा, आपको वहाँ पे गज ही पूछा, क्योंकि .22 राइफल की जो कारगर रेंज होती है वो गज में ही लिखी जाती है, गज में ही नापी जाती है। तो 25 गज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 .22 नंबर सेकंड MK IV राइफल का वजन कितना होता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3.93 किलोग्राम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है। देखो जो .22 डिलक्स राइफल होती है इसका वजन कितना होता है, इसमें दे रखा है 7.78 किलोग्राम। देखो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही नहीं आएगा, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा 6.2 ओस, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो आगे क्वेश्चन है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ये इन्होंने थोड़ा सा सही नहीं टाइप किया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो जाएगा .22 इंच डिलक्स राइफल कितने भागों में खुलती है। तो आपको पता है 4 भागों में ये खुलती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 .22 डिलक्स राइफल का वजन खालिस्तान इंटू खालिस्तान होता है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सही तरीके से दिया हुआ है। .22 जो राइफल होती है उसका जो वजन होता है वो 6.2 ओस होता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से ही करना है, 6.2 ओस ही लिखना होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे। अगर मैं ज़्यादा स्पीड से चल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मुझे जल्दी से रिविजन करवाना पड़ेगा, तो इसी स्पीड से मैं चलूंगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा .22 राइफल MK IV का वजन, फोर्थ का वजन खालिस्तान इंटू खालिस्तान होता है। यानी कि जो दूसरी .22 राइफल होती है MK फोर्थ, उसका वजन पूछ रहा है, तो उसका वजन कितना होता है, उसका वजन होता है 8.2 ओस। देखो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो जाएगा .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है। देखो जो .22 राइफल होती है उसकी मजल वेलोसिटी 1010 फीट प्रति सेकंड होती है। यहाँ पे इन्होंने जो उसका आंसर दे रखा है वो ए दे रखा है। ए देखो यहाँ पे बिल्कुल गलती हो जाएगा, आप अगर एक बार बुक से भी चेक कर लेना, अगर आपको डाउट हो, या फिर गूगल से चेक कर लेना। .22 जो राइफल होती है उसकी जो मजल वेलोसिटी होती है वो 1010 फीट प्रति सेकंड ही होती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है। देखो उसमें 5 राउंड आते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा .22 राइफल मार्क 4 की मैगजीन की क्षमता कितनी होती है। तो इसमें 10 राउंड आते हैं, कितने आते हैं, 10 राउंड इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो जाएगा .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है। देखो जो .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता बता रहा है, तो 5 राउंड शायद क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर भी 5 राउंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो जाएगा .22 राइफल की अधिकतम सीमा कितनी होती है। देखो जो .22 राइफल है उसकी अधिकतम सीमा
जो होती है वो 1700 गज होती है। कितनी होती है? 1700 गज इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो जाएगा .22 राइफल की फायर की सामान्य दर कितनी होती है, यानी कि कितनी राउंड प्रति मिनट होते हैं? 10 से 15 राउंड 15 मिनट हो जाएगा इसका उत्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा .22 राइफल की फायर रैपिड दर खालिस्तान राउंड प्रति मिनट होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। तो मतलब शायद हमारा पिछला क्वेश्चन गलती होगा। अच्छा सॉरी, इसमें सामान्य पूछा था, उसमें जो क्वेश्चन था वो सामान्य था, तो उसमें उसका जो उत्तर हो जाएगा 5 राउंड प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, उसको आप सही कर लेंगे, 5 राउंड प्रति मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हथियार सफाई के 3 प्रकार क्या है? देखो हथियार सफाई के 3 प्रकार बताने हैं। हथियार सफाई के 3 प्रकार, यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, नियमित सफाई, फायरिंग से पहले की सफाई और फायरिंग के बाद की सफाई। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 18 का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, रस्सी और कपड़े से जुड़े हुए सफाई उपकरण को क्या कहा जाता है? उसको तो पुल थ्रू कहा जाता है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फायरिंग के सिद्धांत खालिस्तान इंटू खालिस्तान और खालिस्तान होते हैं। देखो फायरिंग के सिद्धांत बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होल्ड, एम और ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो जाएगा, फायरिंग के बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं खाली करना। क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं खाली करना। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो जाएगा, फायरिंग का मूल सिद्धांत क्या है? फायरिंग का मूल सिद्धांत जो होता है वो होता है एक गोली और एक दुश्मन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो जाएगा, फायरिंग की सबसे आरामदायक स्थिति कौन सी होती है? तो उसको उत्तर हो जाएगा लेटकर पोजीशन, लेटने वाली स्थिति में होता है, तो फायरिंग की सबसे अच्छी पोजीशन ये मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 हो जाएगा, ट्रिगर ऑपरेशन में खालिस्तान पुल होता है। देखो जो ट्रिगर ऑपरेशन होता है उसमें 2 पुल होते हैं। अब पुल आप ब्रिज मत समझ लेना, जो होता है वो चलने वाला। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हो जाएगा, निरीक्षण में फायरिंग के बाद क्या जांच किया जाता है? तो चैम्बर जांच किया जाता है, चैम्बर में कोई राउंड फंसा है या नहीं फंसा है। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो जाएगा, भूमि शस्त्र में हथियार की मैगजीन की ओर होते हैं, जो दाहिनी ओर होते हैं। जो भूमि शस्त्र करते हैं तो मैगजीन किस तरफ होती है? तो मैगजीन दाहिनी तरफ होती है। ठीक है जी। बुनियादी सुरक्षा नियम क्या है? बुनियादी सुरक्षा नियम, क्वेश्चन नंबर 27, बुनियादी सुरक्षा नियम, तो इसमें हो जाएगा, बैरल की सुरक्षित दिशा की ओर इंगित करे, उंगली को ट्रिगर से दूर रखे और हथियार सुरक्षित रखे। तो मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 हो जाएगा, .22 राइफल के सेफ्टी कैच में कितने पद होते हैं? देखो जो .22 राइफल होती है उसकी सेफ्टी कैच में 2 होता है, सेफ एंड फायर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 हो जाएगा, हथियार साफ किए जाते हैं। तो हथियार किसी से हथियार कब साफ किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन में ये है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, हफ्ता में साफ किए जाते हैं और त्रिमासिक भी साफ किए जाते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 हो जाएगा, रेंज पर खालिस्तान रंग के झंडा लगाए। तो आपको पता है लाल कलर का वहाँ पे झंडा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 हो जाएगा, फायरिंग करते समय कैडेटों को क्या पहनना चाहिए? तो फायरिंग करते समय कैडेटों को हेलमेट पहनना जरूरी है। क्या पहनना? हेलमेट पहनना जहाँ पे जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 हो जाएगा, दैनिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है? दैनिक सफाई के दौरान क्या कहता है? धूल झाड़ना। धूल वगैरह जो बंदूकों पर लग जाती है उनको झाड़ा दिया जाता है, मतलब उनको साफ कर दिया जाता है कपड़े से, या फिर उन पर तेल लगा दिया जाता है। तो जो उन पर धूल मिट्टी लगती है ना, प्रैक्टिस करते हैं हम उस दौरान, तो उनको साफ कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, साप्ताहिक सफाई के दौरान क्या कहते हैं? साप्ताहिक सफाई के दौरान तेल लगाया जाता है। ठीक है जी, तेल लगाते हैं हथियारों पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 हो जाएगा जी, ग्रुपिंग फायर किस रेंज से किया जाता है? ग्रुपिंग फायर 25 गज की रेंज से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 हो जाएगा जी, .22 राइफल का बैक साइड खालिस्तान मीटर से खालिस्तान मीटर तक अंकित किया जाता है। देखो जो .22 राइफल है उसका हो जाएगा 25 मीटर से 200 मीटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 हो जाएगा, बंदूक की नली के कुत्र भीतरी व्यास को खालिस्तान क्या कहते हैं? उसकी जो क्षमता होती है, उसकी जो बंदूक की जहाँ से गोली निकलती है उसको जो कहते हैं उसको कैलिबर कहते हैं, कैलिबर उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, .22 गोली की लंबाई कितनी होती है? तो उसकी जो लंबाई होती है 10 mm होती है। कितनी होती है? 10 mm इसकी गोली की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 38, केस के साथ .22 बुलेट की लंबाई कितनी होती है? कि जो हमारा केस होता है उसके साथ 50 mm होती है, 15 mm। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा,
TSOET का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, .22 राइफल की कारगन रेंज आपको अभी क्वेश्चन करा दिया है, 25 गज होती है, 25 गज होती है। क्वेश्चन नंबर 41, LMG की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? देखो जो LMG की मैगजीन होती है उसमें 30 राउंड आते हैं। फटाफट करते हैं हम सभी क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 42, 7.62 mm SLR की मैगजीन सहित वजन कितना होता है? अच्छा, जो SLR होता है उसका मैगजीन सहित वजन कितना होता है? 5.1 kg। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, 5.56 mm इंसास राइफल का किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये गैस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, एक चार्जर कितने राउंड में आता है? तो 5 राउंड में आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 हो जाएगा, अच्छी फायरिंग के नियम कौन से है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, अच्छी पकड़ होना चाहिए, सही शिस्त होनी चाहिए, ट्रिगर ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 हो जाएगा, राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब उस चैम्बर में गोली रहती है, तब उसको लोडेड समझा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, HAT का मतलब क्या होता है? देखो HAT का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 क्वेश्चन, 7.62 mm LMG की कारगन रेंज कितनी होती है? देखो LMG की जो कारगन रेंज होती है कितनी होती है? 500 मीटर इसकी कारगन रेंज होती है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49, 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? देखो जो SLR होता है, SLR की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? 2700 फुट प्रति सेकंड SLR की मजल वेलोसिटी हो जाएगी। एक और मैंने आपको डिलक्स राइफल की बताई थी, उसकी होती है 1030 फुट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 हो जाएगा, 7.62 mm SLR की राइफल किस सिद्धांत पर काम करती है? देखो ये भी गैस सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51, 5.56 mm इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? देखो जो 5.56 mm इंसास राइफल होती है इसकी जो मजल वेलोसिटी होती है 900 मीटर प्रति सेकंड होती है जी भाई साहब। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52, फायर पर असर डालने वाली बातें। देखो इसमें फायर पर कौन कौन सी बातें असर डालती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैरल में तेल का होना, और ये सभी बातें इस पे फायर पर असर डालती है। हवा, दूरी, रोशनी, मोशन, गुरुत्वाकर्षण, हथियार का जीरो होना, बैरल में कटाव, बैरल में तेल लगाना, बैरट पर लगाकर फायर करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53, ट्राइपॉड पर LMG की कारगन रेंज कितनी होती है? तो उसका उत्तर 2000 गज हो जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 हो जाएगा, फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं। देखो जो फायरिंग करते समय फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वो होता है ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन और क्वालिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 20 में आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 7.62 mm SLR का पूरा नाम क्या होता है? देखो SLR का पूरा नाम आप बता सकते हो। SLR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेल्फ लोडिंग राइफल। कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 हो गया, 56 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 5.56 mm इंसास राइफल की कारगन रेंज खालिस्तान मीटर में होती है। जो इंसास राइफल की रेंज पूछ रहा है, कारगन रेंज कितनी होती है? 400 मीटर इसकी रेंज होती है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57, 7.62 mm LMG की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? देखो LMG की मजल वेलोसिटी होती है 2700 फुट प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58, 5.56 mm इंसास राइफल का खाली मैगजीन के साथ कितना वजन होता है? तो उसका खाली मैगजीन के साथ कितना वजन होता है? 3.69 kg। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो उसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 3.69 kg। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन 59, HE ग्रेनेड का वजन कितना होता है? HE ग्रेनेड, HE ग्रेनेड का वजन कितना होता है? तो इसका वजन हो जाएगा 10.5 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, 7.62 mm LMG कितने बड़े भागों में खुलती है? तो LMG जो होती है वो 5 बड़े भागों में खुलती है। कितने बड़े भागों में? 5 बड़े भागों में खुलती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 हो जाएगा, 5.56 mm इंसास राइफल की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? जो इंसास राइफल के तो उसमें 20 राउंड आते हैं। कितने आते हैं? 20 राउंड। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा हो जाएगा, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है? जो .22 डिलक्स राइफल होती है उसकी लंबाई 43 इंच होती है, और बैरट लगने पर बैरट यानी कि जो राइफल होती है उसके आगे जो चक्कू सा लगा होता है उसके साथ उसकी जो लंबाई होती है वो 53 इंच होती है।
क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा 7.62 mm SLR और 5.56 mm इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है। तो इसमें मैंने आपको बताया था दोनों सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम पे कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा हमारा फायरिंग के दौरान वेटिंग डिटेल्स फायरिंग बट से गज की दूरी पर होता है। तो 100 गज की दूरी पर ये होता है। कितनी दूरी पर होता है? 100 गज की ये दूरी पर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 7.62 mm LMG का पूरा नाम क्या होता है? देखो इसको तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी लाइट मशीन गन। 7.62 mm लाइट मशीन गन इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 66 पर आ चुके हैं। 5.56 mm इंसास राइफल का भरी मैगजीन के साथ वजन कितना होता है? मैंने बताया था इंसास का आप याद कर लेना, खाली मैगजीन के साथ होता है इसका 3.69 kg और बात करें भरी मैगजीन के साथ इसका हो जाएगा 4.1 kg इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 अच्छे निशाने की कितनी मूल अवस्था होती है? तो अच्छे निशाने की जो होती है 3 मूल अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 68 निशाना लेते समय आंखें खालिस्तान के लाइन में होती है। देखो ऑप्चर होल और फोरसाइट नोक और पॉइंट एम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 5.56 mm इंसास राइफल एक कैसा है? एक हल्का हथियार है। इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक हो जाएगा हल्का हथियार है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हमारा 7.62 mm LMG को किस गन के नाम से भी जाना जाता है? LMG को किस गन के नाम से भी जाना जाता है? LMG को ब्रेन गन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 हो जाएगा दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें कौन कौन सी होती है? देखो दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें कौन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइट एलिमेंट और साइट पिक्चर। क्वेश्चन नंबर हम 72 पे आ चुके हैं। 5.56 mm इंसास राइफल का बिना मैगजीन के वजन कितना होता है? देखो बिना मैगजीन के वजन मैंने आपको बताया था, खाली मैगजीन के साथ तो ये होता है यानी कि 3.69 kg खाली मैगजीन के साथ। भरी मैगजीन के साथ 4.1 kg हो जाएगा। खाली मैगजीन के साथ इसका वजन कितना हो जाएगा? 3.6 kg। देखो ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके जाना। और क्वेश्चन नंबर हमारा 73 हो जाएगा फायरिंग के कितने दर्जे होते हैं? फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 5.56 mm इंसास राइफल में किस प्रकार की गोली से फायर किया जाता है? तो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है यार? 5.56 mm ही बैल हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कर ही दोगे। क्वेश्चन नंबर 75 गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार का सल्यूट दिया जाता है? गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार का सल्यूट? 3 प्रकार का सल्यूट इसमें दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 खाली करके गुब्बर राइफल को कितनी बार कोक किया जाता है? खाली करके गुब्बर राइफल को 2 बार कोक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 77 हो जाएगा 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज खालिस्तान कितनी होती है गज में? SLR की 300 गज होती है जी, और इंसास की मैंने आपको बताई 400 मीटर होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 78 300 गज क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI पर वृद्धि या ड्रॉप इंच होता है। तो उसमें 12 इंच होते हैं। कितने? 12 इंच होता है। आपके पूछ लेगा MPI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MPI की फुल फॉर्म होती है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 5.56 mm इंसास राइफल के फायर की रफ्तार कितनी होती है? जो इंसास राइफल है उसके फायर की रफ्तार पहुंचे तो 60 राउंड प्रति मिनट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 7.62 mm SLR के राइफल की मैगजीन में कितने राउंड है? देखो SLR के मैगजीन में 20 राउंड आते हैं, ये भी आपको पता होगा। कितने राउंड? 20 राउंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा। अब आपको बताया मैंने जस्ट अभी MPI का मतलब क्या होता है? MPI का मतलब होता है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा हमारा 7.62 mm SLR के फायर की रैपिड दर कितनी होती है? देखो SLR के फायर की रैपिड दर प्रति मिनट पहुंचे तो 60 राउंड प्रति मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा 83 हथियार से निशाना साधने का तरीका क्या होता है? हथियार से निशाना साधने का 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके पूछे, 4 तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 200 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI वृद्धि या ड्रॉप इंच होता है। तो 200 गज की दूरी होती है तो 6 इंच होता है। कितना? 6 इंच इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 फायरिंग पार्टी को ग्रुप में बांटा जाता है। फायरिंग जो पार्टी होता है उसको 3 ग्रुपों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा राइफल में
एक्सट्रैक्टर का काम क्या होता है? एक्सट्रैक्टर का काम निकालना होता है, खाली केस को निकालना होता है। क्या होता है? खाली केस को निकालना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, 5.56 mm इंसास राइफल की रफ्तार की रैपिड दर प्रति मिनट कितनी होती है? देखो इंसास राइफल के जो रैपिड होते हैं 150 राउंड प्रति मिनट होते हैं। कितने? 150 राउंड प्रति मिनट इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 हो जाएगा। .22 राइफल की फायरिंग पोजीशन कितनी होती है? देखो .22 जो राइफल होती है 4 पोजीशन होती है। कितनी? 4 पोजीशन होती है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 89, 25 गज से ग्रुपिंग फायरिंग के लिए टारगेट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 25 गज की दूरी के लिए जो टारगेट का इस्तेमाल होता है 1:1 का टारगेट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा और आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कार्बाइन को कैरी करने का कितने तरीके होते हैं? देखो कार्बाइन राइफल होते हैं, उसको कैरी करने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके इसमें यहाँ पे हो जाएगा। 2 तरीके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हम क्लास को अपनी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और आप मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। धन्यवाद।